चंद्रमुखी की कहानियाँ। कुछ देर बाद सारा हॉस्पिटल में होश में आई और पास उसकी माँ और प्रवीण की माँ भी थे। माँ, सारा, अब कैसा लग रहा है बेटी? इनारा ने मेरे साथ ऐसा किया था माँ। सारा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसे क्यों की। सारा, क्या तुम सच में जानती हो कि इनारा ने ऐसे किया था? हाँ आंटी, उसी ने ही किया है ऐसे मेरे साथ। वो मुझे कभी खुश देखना नहीं चाहती। मैं इनारा को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। अरे मैम, आप समझती क्यों नहीं? उस अंकित ने पहले भी मेरा किडनैप किया है और इसीलिए उसने हम सब पे अपना गुस्सा निकालने सारा दीदी को वहां पर लेकर रखा था। जी मैडम, इनारा एकदम सही बोल रही है। मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था। इनारा ने मॉल में अंकित के पापा को देखा और मुझे बुला के वहां पर लेकर गई। अच्छा, तो वहां का एड्रेस कैसे पता चला? सपने में? उफ, मैम आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अंकित मुझसे प्यार करता था। मैं उसके बारे में काफी कुछ जानती हूँ। इनारा, अब सब छुपाने से कोई फायदा नहीं। हमें डिटेल्स में सब बता देना चाहिए। हाँ रीटा, लगता है अब छुपाने से मेरा ही लॉस होगा। मैम, अंकित और मैं इंस्टाग्राम थ्रू मेरे शादी से पहले बात करते थे और जिस दिन हम मिलने का प्लान बनाए उसी दिन मैं प्रवीण से मिली और मुझे प्रवीण से प्यार हो गया। इनारा पुलिस के सामने वो सारी बातें बताई जो उसके साथ शादी से पहले और शादी के बाद हुआ था। ओह, तो अंकित ने आपका किडनैप किया था? जी मैडम, इनारा एकदम सही बोल रही है। ऐसे ही हुआ था और अंकित के पापा के रिक्वेस्ट पर हमने पुलिस केस नहीं किया उस टाइम, और इस बार उसी का फायदा उठाया है उस अंकित ने। अच्छा प्लान बनाई है आपकी पत्नी ने। वो अरेस्ट होने के टाइम से अब तक बस अंकित का नाम बोले जा रही थी, इसीलिए हम भी पता लगाना शुरू कर दिए। आखिर ये अंकित है कौन, करता क्या है, कैसा लड़का है, और अब तक खबर आ चुकी है। शर्मा जी। मैम, ये जिस अंकित के बारे में बोल रही हैं, वो अंकित 1 साल पहले मर चुका है, वो भी जापान में। अब लगता है उसका भूत सारा का किडनैप करवाया होगा। क्यों इनारा मैडम? क्या अंकित मर चुका है? अगर अंकित मर चुका है तो ये सब किसने किया फिर? इनारा ने। इनारा का सारा पे बहुत नाराजगी थी। अभी अभी वो अपनी पुरानी कहानी बताते हुए ये मान चुकी हैं कि सारा प्रवीण को उनसे छीनना चाहती थी और इसका गुस्सा था इनके मन में। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। इनारा को अभी के अभी लॉकअप में डालो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम, वो ड्राइवर आया है, आपको कुछ बताना चाहता है। वो ड्राइवर? बुलाओ उसे। मैडम, आज वो साहब मुझे फिर से दिख गए जिन्होंने मुझसे कार भाड़े पे लिया था। व्हाट? कौन है वो? वो एक मेडिसिन स्टोर पे जाकर कुछ खरीद रहे थे। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उन पे मेरी नजर पड़ी और उनके जाने के बाद मैं मेडिसिन स्टोर वाले को उनका नाम पता पूछा तो उसने बताया कि वो उन्हें बहुत अच्छे से जानता है। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका बड़ा बंगला भी है और उनका नाम है रणविजय खत्री। क्या? मैम, ये तो अंकित के पापा का नाम है। पुलिस बिना देर किए अंकित के पापा को ढूंढने लगी, पर वो तब तक एयरपोर्ट जा चुके थे जापान जाने के लिए। पर पुलिस इस बार टाइम से पहले पहुंच गई और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। काफी देर पूछताछ के दौरान वो मान गए कि उन्होंने ही सारा का किडनैप किया था। तो और क्या करता मैं? अंकित का इलाज करवाने मैं उसे जापान ले गया, पर मेरा बेटा इस कदर इनारा से प्यार करता था कि उसके बगैर जीना मुश्किल हो गया उसके लिए। एक दिन वो खुद को एक कमरे में बंद करके
अपनी जान ले ली। तभी उसी दिन मैंने ये तय कर लिया कि इन दोनों बहनों को कभी सुकून से जीने नहीं दूंगा। इनारा तो अपने ससुराल से ज्यादा निकलती नहीं थी, इसीलिए सारा का पीछा करना शुरू कर दिया मैंने और उसे किडनैप करके मेरे फार्म हाउस में बंद कर दिया। सुना है सारा जिंदा बच गई, पर मैं चाहता था कि वो भूखी प्यासी मर जाए। फिर उसके बाद मैं इनारा को उठाऊंगा और उससे भी मार डालूंगा, तभी जाकर मेरा बदला पूरा होता। शट अप। तुम तो अपने बेटे से भी ज्यादा पागल निकले। आई मेक श्योर कि तुम जेल से कभी ना निकल सको। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया मैडम। मैं जरूर बाहर निकलूंगा और इतने बड़े रईस आदमी को कौन जेल में रख पाएगा। सच बाहर आ जाने के बाद इनारा, प्रवीण, श्रेयान सब सारा से मिलने प्रवीण के घर पहुंचे। तब तक सारा और घर पे बाकी सबको यही लगता था कि इनारा ने ही सारा के साथ ऐसे किया है। और जब घर पे दोनों बहनों का सामना हुआ, इनारा तुझे तो जेल में होना चाहिए और तू घर चली आई। तूने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? दीदी, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? अब नाटक करना बंद कर। श्रेयान, पुलिस इसे छोड़ कैसे दी? ये यहाँ पे क्यों है? मुझे ये जान से मार डालेगी। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब अंकित के पापा ने किया था, अपना गुस्सा निकालने, क्योंकि अंकित सुसाइड करके अपनी जान ले ली है। क्या? नहीं, मैं फिर भी यकीन नहीं करती तुझ पे। माँ, मुझे घर जाना है। माँ, चलो यहाँ से प्लीज, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। दीदी, अब समझ आ रहा है ना कि कैसे लगता है जब कोई अपना धोखा करता है? याद है मेरे साथ तुमने क्या किया था? पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी तुम मुझसे नाराज हो गई हो, डर रही हो। इनारा, ये क्या बोल रही है तू? सारा ने क्या किया था? ये बात हम दोनों बहनों के बीच की है, पर आई होप दीदी अब समझ चुकी होंगी कि मैं इतने दिनों से क्यों इनसे अच्छे से बात नहीं की। सारा, पुलिस ने अंकित के पापा को पकड़ लिया है। उसने सब कुछ मान भी लिया। ये सब वो बस बदला लेने को कर रहा था और उसका प्लान तुम्हें मारने के बाद इनारा को भी उठा के वहीं पर ले जाने का था। बहुत होशियारी से सारा प्लान किया था उसने। उसे पकड़ पाना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन था। हमारी नसीब अच्छी है जो सब सही हो गया। हाँ सारा, ये सच है। हम वहां पुलिस स्टेशन में सब कुछ सुन के आए हैं। सारा, डरो मत, अब से एक नई शुरुआत होगी। पुरानी बातें भूलने की कोशिश करो। अगले हफ्ते हमारी शादी है ना? श्रेयान, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। हम कोर्ट में डिवोर्स ले लेंगे। क्यों सारा, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरे ऊपर इतनी नाराज क्यों हो? सारा मैम, हाउ आर यू? नीलम मैम, आप यहाँ पे? हाँ सारा, आज सुबह मेरे पास घर पे मिलने आई थी। वो बहुत शर्मिंदा है कि उन्होंने तुम्हें झूठ बोल के तुम्हारा दिल दुखाया। झूठ बोल के? नीलम मैम? जी मैम, मैंने श्रेयन सर के बारे में जो भी बोला वो सब झूठ था। मैं अपनी प्रमोशन को लेकर बहुत टेंशन में थी, इसीलिए आप पे गुस्सा निकाल दी। आई एम सॉरी। श्रेयन, इट्स ओके सारा, आई कैन अंडरस्टैंड। इनारा भाभी, अब तो माहौल एकदम सही हो गया है, तो एक मस्त वाला चाय हो जाए। जी देवर जी, मैं अभी बना के लाती हूँ सबके लिए। इनारा भाभी? आप इनारा को भाभी क्यों बुला रहे हैं? और इनारा भी आपको देवर जी बुला रही है? ये सब क्या है? सारा, तुम्हें यही लगता है ना कि श्रेयान तुम पे तरस खाकर शादी कर लिया और शायद मेरे कहने पर अब तक तुम्हारी मदद की, तुम्हारे साथ खड़ा रहा? जी मैम, ऐसा ही लगता है। असल में बात यह है कि मैं और प्रवीण की माँ दोनों कजिन सिस्टर्स हैं। प्रवीण के शादी के टाइम हम लोग फॉरेन ट्रिप में चले गए थे, इसीलिए आ नहीं पाए और वापस आकर इनारा से मिले। वो बहुत अच्छी लगी हमें और फिर इनारा ने ही श्रेयान के साथ तुम्हारा रिश्ता चलाया। हाँ दीदी,
तुम्हें सिटी कॉलेज में वैकेंसी है, वहाँ पे जॉब अप्लाई करना चाहिए। ये आइडिया भी मैंने इसीलिए दिया था ताकि तुम श्रेयांश से मिल सको और तुम्हारी शादी तुम्हारे पसंद के लड़के के साथ हो। क्या इनारा ने? सारा, हम चाहते थे कि जिस दिन इनारा भाभी का बेबी शावर का रस्म हो रहा था उसी दिन तुम्हें सच बता के सरप्राइज देते, पर तुम तो उस दिन आई नहीं और उसी रात किडनैप हो गई। मैं आज इतनी खुश हूँ कि क्या कहूँ। मेरे पास कहने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। बस मन कर रहा है कि अपनी छोटी बहन को गले लगा के रोती रहूं। ओह एक्सक्यूज मी दीदी, मैं अब रो नहीं सकती। मेरे होने वाले बेबी पे बुरा असर पड़ेगा। फाइनली सारा की जिंदगी हंसी खुशी से भर गई। एक बेहद प्यार करने वाला पति मिल गया और एक प्यारा सा ससुराल। साथ में जान से भी ज्यादा जिस बहन को चाहती थी उसके साथ भी सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। इसी तरह इस कहानी को खत्म करते हुए हम आपको सतर्क करना चाहेंगे कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, उनसे थोड़ा बच के रहना दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।